इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रोम्बस के बारे में। क्वाड्रिलेटरल का क्लास 9th का रोम्बस है। रोम्बस किसको कहा जाता है, रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक रोम्बस जो होता है, सबसे पहले जानते हैं रोम्बस किसको कहा जाता है कि ऐसा पैरेललोग्राम जिसका सब साइड इक्वल हो। अ पैरेललोग्राम विथ ऑल साइड्स इक्वल, इसको हम लोग रोम्बस बोलते हैं। मतलब क्या होगा, इसका प्रॉपर्टी सारा पैरेललोग्राम का ही होगा, सिर्फ एक प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा, इसका जो सब साइड होगा वो इक्वल होगा। तो इस रोम्बस में हमारे पास क्या हो जाता है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी होता है। मतलब सब साइड इक्वल हो जाता है। उसके बाद ईच पेयर अपोजिट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है हमारे पास। मान लीजिए कि एंगल ए बराबर एंगल सी हो जाएगा और एंगल बी बराबर एंगल डी हो जाएगा। एंगल ए बराबर एंगल सी हो जाएगा और एंगल बी बराबर एंगल डी हो जाएगा। उसके बाद इसका ईच पेयर जो अपोजिट साइड होता है वो पैरेलल भी होता है। पैरेललोग्राम है तो ऑटोमेटिक पैरेलल होगा। अच्छा, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसका सब साइड इक्वल हो उसको हम लोग रोम्बस बोल सकते हैं। मतलब क्या होगा, यहाँ पे ए बी पैरेलल सी डी हो जाएगा और ए डी पैरेलल बी सी हो जाएगा, रोम्बस। अब रोम्बस का एडजेसेंट एंगल का सम जो होगा वो भी हमारे पास 180 के बराबर होगा। ये एक्स होगा, एक्स होगा, ये वाई होगा, ये वाई होगा। इसका डायगोनल जो होगा एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। मतलब डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, मतलब AC इज नॉट इक्वल टू BD हो जाएगा। अगर हम लोग डायगोनल खींचते हैं यहाँ पे, मान लीजिए एक डायगोनल AC हो गया और एक डायगोनल हो गया हमारे पास BD, ये O हुआ। तो AC इज नॉट इक्वल टू BD, बट क्या होगा, OA बराबर OC इज इक्वल टू हाफ AC हो जाएगा और OB बराबर OD जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास हाफ BD। ठीक। अब इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ए हुआ, ये ए हुआ, ये ए हुआ, ये ए हो गया। ठीक। डायगोनल जो होगा ए का जो वैल्यू होगा, मतलब हम लोग अगर इसका साइड निकालते हैं किसी भी रोम्बस का, तो मान लीजिए ये डायगोनल 1 हो गया, ये डायगोनल 2 हो गया। तो साइड जो होगा, जैसे ए अगर निकालना होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर। कैसे कि डायगोनल जो होता है इसका एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। मतलब जब डिवाइड करेगा तो AC परपेंडिकुलर BD भी होगा। इसका डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर डिवाइड करता है। तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसका डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली मतलब 90 डिग्री पे डिवाइड करता है तो उसको हम लोग रोम्बस बोलते हैं। अब अगला प्रॉपर्टी चलते हैं कि अगर इसमें एंगल दे दिया हमारे पास, मान लीजिए कि अगर कोई भी रोम्बस दिया हुआ है, रोम्बस में हम लोग को बोल देता है मिसिंग एंगल्स निकालने के लिए। तो मिसिंग एंगल्स क्या दे देगा, इस तरह से अगर दे दिया तो ये दोनों ट्रायंगल जो होगा वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ABCD मानते हैं तो इसका जो डायगोनल होता है ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करता है। एक्स एक्स, ये भी हमारे पास x और x हो गया। अगर हम लोग AC ड्रॉ कर देते हैं तो ये भी अपोजिट एंगल बाइसेक्ट होगा। ये y होगा तो ये भी y हो जाएगा, ये y होगा तो ये भी y हो जाएगा। और इस केस में क्या होता है, ये 4 राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो x प्लस y का जो वैल्यू होता है वो हमारे पास 90 डिग्री हो जाता है। अब मान लीजिए कोई भी हमारे पास रोम्बस दे दिया है इस तरीके से और हम लोग को इसको मिसिंग एंगल फाइंड करना है। कोई एक एंगल दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे दे देता है हमारे पास 40 डिग्री, ये 90 है, ये 90 है, ये सब मतलब 90 डिग्री है। तो ये 40 हुआ, 40 और 90 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 50 डिग्री हो जाएगा। अब ये दो एंगल अगर हम लोग को पता है तो हम लोग सारा एंगल निकालेंगे। ये 50 है तो ये 50 हो जाएगा, नीचे भी 50 हो जाएगा और ये भी 50 हो जाएगा। ये 40 है तो यहाँ पे ये 40 हो जाएगा, ये दोनों 40 और 40 हो जाएगा। तो 40 प्लस 50 हमारे पास 90 डिग्री हो गया। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर रोम्बस प्रूव करना है तो हम लोग क्या करेंगे, या तो ऑल साइड्स इक्वल कर देंगे, ऑल साइड्स
इक्वल, पहला हो गया प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया कि इसको हम लोग डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली ईच अदर एट 90 डिग्री, तब भी रोम्बस हो जाएगा। या फिर रोम्बस का ऐसा पैरेललोग्राम जिसका डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, वो हमारे पास रोम्बस हो जाएगा। अब अगर इसका हम लोग मेंसुरेशन में चलते हैं, मान लीजिए रोम्बस के मेंसुरेशन में चलते हैं, तो मेंसुरेशन में क्या हो जाएगा कि अगर ए बी सी और डी है हमारे पास, तो अगर इसको मिला दिए, ये डायगोनल 1 और डायगोनल 2 हो गया, डायगोनल 1 डायगोनल 2 एक हो जाता है हमारे पास। कि अगर हम लोग को साइड निकालना है इसका, किसी भी रोम्बस का साइड निकालना है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। सेकेंड, इसी चीज को लिखा जा सकता है हाफ अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। सेकेंड एरिया जो होगा इसका, एरिया हो जाएगा हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, मतलब d1 इंटू d2। अच्छा है, ये पैरेललोग्राम होता है, मान लीजिए हमारे पास दे दिया है कोई भी पैरेललोग्राम, मतलब रोम्बस दे दिया है, तो रोम्बस में सब साइड इक्वल होगा, ए और ए। यहाँ से अगर हम लोग परपेंडिकुलर खींच दिए तो ये हाइट हो गया, तो इसका एरिया जो होता है एक प्रॉपर्टी हो जाता है हमारे पास, मतलब एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो हम लोग उसका यूज कर लेते हैं पैरेललोग्राम पर, बेस इनटू हाइट। तो ये रोम्बस का हमारे पास सारा प्रॉपर्टी हो गया। रोम्बस किसको कहा जाता है, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका सब साइड इक्वल हो, अच्छा है ऐसा पैरेललोग्राम जिसका सब साइड इक्वल हो। तो अगर पैरेललोग्राम होगा तो अपोजिट एंगल्स जो होगा वो इक्वल हो जाएगा, अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएगा। डायगोनल इसका इक्वल नहीं होता है, पर डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। ये हो गया रोम्बस का प्रॉपर्टी। ये हुआ हमारे पास मिसिंग एंगल्स इसका। और किसी भी चीज को, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल को हम लोग को रोम्बस प्रूव करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कि उसका सब साइड इक्वल होगा, अच्छा डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा। उम्मीद है आपको ये रोम्बस का प्रॉपर्टी जो है वो पसंद आया हो। अच्छा, ये शॉर्ट वीडियो अभी चल रहा है, फिर इसके बाद कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा आपका आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी के कोऑर्डिनेटर का। तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।